नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार आपको स्वागत करता हूं सार्क क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है नॉन परफेक्ट रूट। इसका हम कैसे जल्द से जल्द सोल्व करें एग्ज़ाम में, ये देखेंगे हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर जो रूट 9 है तो उसका तो 3 हम लोग पता है, स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट निकल जाता है। रूट 16 का 4 हो जाता है, रूट 36 का 6 हो जाता है, रूट 81 का 9 हो जाता है, रूट 64 का 8 हो जाता है। इन लोग का तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन रूट 10 का कैसे निकाले, ये लोग हम लोग याद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना याद नहीं हो सकता हम लोग से। तो इसको हम लोग कैसे ट्रिक से सोल्व करेंगे देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रूट 7 का हम लोग रूट निकालेंगे, तो ये नॉन परफेक्ट रूट है। तो इसके नज़दीक में कौन सा ऐसा जो है परफेक्ट रूट है, हम लोग देखेंगे नज़दीक में। तो नज़दीक में हमारा रूट 9 है, जो कि नज़दीक में है, और इसका रूट हम लोग जानते हैं कि आसानी से निकल जाता है। तो इसमें हम 9 है, 9 7 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 घटा देंगे तो रूट 7 हो जाएगा। हालांकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे करने पर आ जाता है, तो इसलिए हम लोग ये ट्रिक अपनाते हैं। ये परीक्षा में आसानी से निकल जाएगा और सही निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 9 का रूट निकालेंगे, तो 3 हो जाएगा वर्गमूल, 3 हो जाएगा, -2 है, और यहाँ पर जो निकल के आया है इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई करके इसके बटा में लिख देंगे, तो 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 1/3, 1/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से भागा देंगे, 1 में पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 9 1 से बच गया, फिर 0 फिर 3 0.33 हो जाएगा। 3 माइनस 0.33 हम लोग क्योंकि 1/3 का वैल्यू हो जाएगा तो घटा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पर लिख लेंगे और 0.33 माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 7 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6.2, 2.67, ये इसका वर्गमूल हो गया दोस्तों। हालांकि ये वैल्यू है जो कि थोड़ा इधर उधर वैरी करेगा, पॉइंट के दाहिने साइड में जो वैल्यू होगा, कभी थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा होगा, वो ऑप्शंस में देख लीजिएगा, जो नज़दीक होगा उसको मार दीजिएगा, वही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूट 8 का भी हमको वर्गमूल निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका नज़दीक में क्या है, रूट 9 ही नज़दीक में है, और 8 से कितना कम ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो -1 कर देंगे। फिर इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, -1, और इसका डबल लिखेंगे यहाँ पर, तो 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे, 6 छोटी 18 -1 बराबर क्या हो जाएगा, 17/6। अब हम लोग 6 से भाग दे देते हैं 17 में, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 से बच गया, तो पॉइंट देंगे 50, फिर 8 का 48, 2 से बच गया 0, 3 18, फिर 2 से बच गया, फिर तो चलते जाएगा, दशमलव के 2 ही अंक तक करना है, 2.83, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 8 का वर्गमूल। आंसर ऑप्शंस में थोड़ा सा पॉइंट के ईच साइड में थोड़ा इधर एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा, वैसे ही वैरी करेगा, लेकिन ऑप्शंस में उसी तरह से देख करके मार देना है। रूट 10 का हम लोग कैसे निकालेंगे, रूट इसके भी नज़दीक में रूट 9 है, इसका माइनस प्लस करेंगे 1, तब रूट 10 होगा, क्योंकि 9 से 1 ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा +1, और इसका यहाँ पर डबल लिखना है, 3 दूनी 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 तो 6 मतलब छोटी 18 1 19, 19/9 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटिया 18 1 से बच गया, तो पॉइंट दे देंगे तो 0 हो जाएगा, 10 1 माती 4 से बच गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 40 40 6 का 36, माने इतना आंसर हो जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेशन यहाँ पर भी दे करके भाग लगा सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा 3.16।
चलते हैं रूट 13 इज इक्वल टू वाट। नॉन परफेक्ट रूट है ये। नॉन परफेक्ट रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसका भी नज़दीक में कौन सा है, नज़दीक में रूट 9 है, और इसको में 9 में हम जोड़ देंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट 9 का तो 3 हो जाएगा प्लस 4, और इसका डबल यहाँ लिखना 3 दूनी 6। अब इसको हम काट देंगे 2 और 3, 2/3 है तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 3 9 और 2 9 2 11/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, डिवाइड देंगे 3 से 11 में, यहाँ पर दे देते हैं 3 से 11 में हम लोग डिवाइड देंगे तो 3 3 9, 2 शेष बच गया, पॉइंट दिए 0, छोटी 18, 2 शेष बच गया, फिर छोटी 18 हो जाएगा तो 3.66 आंसर आ गया। हालांकि ये तरीका गलत है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत है, लेकिन ऑप्शंस सही मिल जाएंगे आप लोग को। अब आप लोग को लग रहा होगा कि खाली प्लस कर रहे हैं, अगर जो ये 13 है जो कि 16 का भी तो नज़दीक है, रूट 16 का भी तो नज़दीक है, तो उससे भी करके आप लोग को दिखा देते हैं। रूट 16 है तो रूट 16 से 13 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 माइनस हम लोग कर देंगे। रूट 16 में से 3 जाएगा तो 13 बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट 16 का वैल्यू हमको पता है 4 होगा, -3 यहाँ पर बटा में क्या होता है, इसका डबल लिखा था 4 दूनी 8। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 8 8 चौ 32 -3 कितना हो जाएगा, 32 - 3 29, 29/8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 से भाग दे देंगे 29 में तो क्या हो जाएगा, 8 से भाग दे देंगे 29 में तो 8 3 24, 5 शेष बच गया, तो फिर पॉइंट दे देंगे तो फिर 50, 8 छक्का 48, 6 मराती लग जाएगा, 8 छक्का 48, फिर 2 शेष बच गया, फिर 0 हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 2 मराती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 3.62। आप लोग को हम बताए थे कि ऑप्शंस में कभी 2 आगे हो, दाहिने साइड में कभी 2 आगे हो जाएगा या 2 पीछे हो जाएगा। ऑप्शंस देख करके इर्द गिर्द जो रहेगा उस ऑप्शन जो आप सोल्व करके लाए हैं उसके जो इर्द गिर्द में रहेगा उसको टिक मार देना है। तो ये 3.66 है और 3.62 है। बहुत सारे गणितज्ञों ने कहा कि गए थे कि पॉइंट के उस साइड है जो कि कभी 2 मिलेगा कभी 1 मिलेगा, कभी भी ये एक वैल्यू नहीं आता है, इसलिए इसको सही माना जाता है। किसी में 1 मिलेगा तो किसी में 2 मिल जाएगा, किसी में 3 भी मिल जाता है, जो भी है सही हो जाएगा। इसके जो भी ऑप्शन रहेगा उसके नज़दीक में दे करके टिक मार देना। अब आप लोग को देखते हैं, हम लग रहा होगा कि छोटा छोटा वैल्यू बता रहे हैं, तो अब आप लोग देखिए 47 रूट 47 का वैल्यू निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट रूट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि परफेक्ट रूट कौन है इसके नज़दीक में, तो रूट 49 इसके नज़दीक में है, और इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 घटा देंगे तो हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट 49 का 7 हम लोग को पता है -2, और इसका यहाँ पर डबल हो जाता है 14, 7 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बटा ले लेंगे 7, 7 49 -1 हो जाएगा 48, 49 - 1 48 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 7/48, तो 7 49, 7 6 42, तो हो जाएगा जा करके 6 शेष बच गया, 0 पॉइंट दे देंगे तो 60 हो जाएगा, 7 8 56 5 तो 6, फिर हो जाएगा 4 शेष बच जाएगा 40 हो जाएगा, तो 7 बचे 35, फिर 5 शेष बच जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दशमलव के 2 ही अंक तक करना है, 6.85 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, इसमें क्या वैल्यू लें, 65 49 क्या ले लें, तो 65 ले लेते हैं। चलिए 65 का वैल्यू क्या होगा, ये किसके नज़दीक है देखना होगा हम लोग को कि नज़दीक है 64 के,
64 में 1 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। लेकिन 64 का रूट क्या हो जाएगा, 8 + 1, 8 का डबल कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब हम लोग 16, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। 16 8 128 और जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 129 बटा। अब इसको 16 से हम लोग भाग देंगे 100 इतना में, तो क्या हो जाएगा, 16 8 128, तो 1 से बच गया, कट ही जाएगा इधर, तो पॉइंट होगा 16, तो फिर शून्य देना पड़ेगा, नहीं कट रहा तो फिर शून्य, फिर 6 का 8.06, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो अब चलते हैं रूट 35 निकालते हैं। 35 का क्या होगा, रूट 35 ये किसके नज़दीक है जो परफेक्ट रूट है, तो रूट 36 है जो कि परफेक्ट है। इसको हम लोग निकाल ये हम लोग को पता है, याद है, और निकाल भी सकते हैं आसानी से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे तो रूट 35 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 36 का क्या हो जाएगा, 6 - 1, और इसका यहाँ पर डबल लिखना है हमें, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 12 12 का 72 - 1 71, 71 बटा 12 हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, भाग देंगे 12 से 71 में, तो 12 × 5 = 60 हो गया, तो 1 से बच गया। फिर हो गया जा करके 1 11, नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे, हो जाएगा 0.0। अब कितने में राशि लगेगा, 9 12 9 108, तो फिर हो जाएगा 2 शेष, फिर 0 हो जाएगा 12 1 मराती, तो हम 2 ही अंक तक करना है। 95.91 ये इसका रूट हो जाएगा। रूट 45 का कितना हो जाएगा, रूट 35 का सॉरी कितना हो जाएगा, 5.91। इतना ही एग्ज़ाम में आए तो इसी तरह से कीजिएगा। ऑप्शंस थोड़ा बहुत दशमलव पॉइंट के इस साइड ही थोड़ा बहुत वैरी करेगा, वो देख लेना कौन सा नज़दीक है, वो मार देना आंसर। अब चलते हैं रूट 75 का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके नज़दीक में परफेक्ट रूट कौन सा है, रूट 81, जो 9 का इसका वर्गमूल 9 होगा। तो इसमें से कितना माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा, तो -6 करेंगे। अब हम लोग इसका तो रूट पता है 9 होगा, -6, और इस बटा में क्या करना है, इसका डबल लिखना है, 9 दूनी 18, अब 6 3 18, तो हम लोग एलसीएम लेंगे 3, 9 3 27 में से 1 गया तो 26 बटा 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 26 में, तो क्या 7 21 9 3 27, तो 8 मराती 8 3 24, 2 शेष बच गया, फिर पॉइंट देंगे तो 0, 6 का 18, फिर 2 शेष बच गया, फिर पॉइंट दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा, फिर 6 मराती लग जाएगा, तो 8.66 आंसर हो जाएगा। रूट 75 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.66 आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन रूट 15 का निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। रूट 15 का क्या होगा, तो ये रूट किसके नज़दीक है, जो परफेक्ट रूट है, रूट 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा। हालांकि ये मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से ये रॉन्ग है, लेकिन ये ट्रिक परफेक्ट बैठ जाता है, इसलिए हम लोग करेंगे, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट रूट को हम लोग कितना याद रखेंगे वैल्यू, और परीक्षा में आ जाएगा तो हम लोग निकाल भी नहीं सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा से निकलेगा फिर, इसलिए हम लोग ये ट्रिक अपनाते हैं। अब 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1, और इसका यहाँ पर डबल लिखना है, जितना यहाँ पर है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और बटा में लिख देंगे, 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया तो इसको हम लोग क्या 8 × 32 में से 1 गया तो 31 बटा 8। अब 8 से भाग देंगे 31 में, तो क्या हो जाएगा, 8 × 32 8 3 24 और 6 7 हो गया, फिर पॉइंट दिए तो 0 70 88
64, 6 हो गया, फिर 0 तो 7 8 56 5 तो 6, फिर 4 शेष बच गया, तो कितना हो जाएगा 3.87। ये आंसर हो गया। ऑप्शंस में क्या होगा कि दशमलव के दाहिने साइड में थोड़ा सा वैरी करेगा, ऊपर नीचे होगा, कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा, उस हिसाब से देख करके आप लोगों को आंसर लगा लेना है। अब चलते हैं ये क्वेश्चंस जो ग्रुप डी के 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि रूट के अंडर 0.5 का मान निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर 0.5 है, तो इसको हम पॉइंट से हटाएंगे, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 5 के बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऊपर नीचे 0 0 1 1 और बैठा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा रूट 50 तो हो जाएगा, लेकिन रूट 100 का वैल्यू हम लोग को पता है कि 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब रूट 50, अभी आप लोग को हम लोग बताए थे कि रूट 50 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कि रूट 50 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इस किसके नज़दीक है, रूट 49 के नज़दीक है, तो हम लोग +1 कर देंगे, और +1 कर दिए तो ये 7 हो गया, +1 7 का रूट 14, 1/14 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 14 को जैसे कि यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं, 14 का भाग देंगे 1 से, तो क्या होगा, नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे तो 14, फिर 0 देंगे तो पॉइंट देंगे तो 0 बैठाएंगे, और फिर भी नहीं लग रहा है तो 0 देंगे, एक 0 बैठाएंगे, और फिर कितने मराती लगाएंगे, 7 मराती, 9 14 7 84, फिर घट जाएगा तो क्या होगा 16 हो जाएगा, तो फिर कितने मराती लगेगा, 1 मराती, 14, 2 शेष बच गया। मतलब कि 7 + 0.071 इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7.071 ये हो जाएगा। और इतना में हम लोग अभी 10 ये 50 का ही वैल्यू निकाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट 50 का वैल्यू निकल के आ गया हम लोग का, इतना रूट 50 का वैल्यू ये आ गया, रूट 50 का यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7.071, ये रूट 50 का है और बटा 10 है इसका, तो हम लोग 10 कर दिए। तो जब बटा 10 होगा तो ये पॉइंट इस साइड जाएगा, तो 0.707 आंसर आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कभी मिल जाएगा तो कभी कुछ वैरी करेगा पॉइंट के दाहिने साइड में, तो अभी मिल गया तो टिक मार देंगे। चलते हैं क्वेश्चन दूसरे की ओर जो पूछा है ग्रुप डी में। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि पूछा गया 0.6 का मान क्या होगा, रूट अंडर 0.6 का मान क्या होगा। ये ग्रुप डी 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो 0.6 को हम लोग पॉइंट से हटाएंगे, तो 6 को पॉइंट से हटाने पर 10 आ जाएगा बटा में। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, क्योंकि 10 का रूट हम लोग को पता नहीं है ना 6 का, तो किसी एक का हम लोग ऐसा 0 दे करके एक 0 दे देंगे, तो इसका रूट हम लोग का वैल्यू पता है, रूट 100 का वैल्यू 10 होता है, ये पता है हम लोग का। तो क्या करेंगे, रूट 60 का तो पता नहीं है और रूट 100 का पता है 10 होता है, तो 10 कर दिए। और रूट 60 का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो रूट 60 का पहले अब निकालेंगे। तो रूट 60 का निकालने के लिए आप लोग को हम बताए थे कि इसके नज़दीक में नियरेस्ट परफेक्ट रूट कौन है, तो नियरेस्ट परफेक्ट रूट कौन सा है, 64 है। 64 कितना ज़्यादा है 60 से, 4 ज़्यादा है, तो -4 कर देंगे। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 4, तो 8 का डबल यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर होता है इसका बटा में क्या होता है डबल, 8 दूनी 16, तो ये कट जाएगा 4, 1/4 है, 1/4 है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/4 को आपका तो पता है 1/4 का वैल्यू क्या होता है 0.25, तो 8 - 0.25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा
8 में से हम घटा देंगे 0.25, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया 7, 7.75 ये हो जाएगा √60 का वैल्यू। तो √60 का हम लोग √60 के पुट कर देते हैं मान, √60 के। अब बटा 10 है तो बटा 10 कर दिए। अब जब बटा 10 है तो ये 10 हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉइंट एक घसक जाएगा, 0.775 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर ऑप्शन में कहाँ है, देखिए आप लोग को बताए थे कि कभी एक भैरी ऊपर होगा या नीचे होगा, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और नज़दीक में तो ऑप्शन यही लग रहा है कि यही होगा, तो ये आंसर सही मार देना। बताए थे आप लोगों को दशमलव के दाहिने साइड ही वैल्यू कुछ वैरी करेगा, तो वैरी कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन, ये सही है। काहे कि परफेक्ट कभी भी नहीं मिल सकता, दशमलव के इस साइड कभी 2 अंक मिलता है तो कभी 1 अंक मिलता है, ये बोल के गए हैं जो पहले के गणितज्ञ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।